शंखं चक्रं जलौका दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। शंखं चक्रं जलौ नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारा जो सत्र है वुमेन्स डे को लेकर है और आज हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में उपस्थित है डॉक्टर सुवर्णलता नगरकर जी, जो कि एमडी द्रव्यगुण है और आज का उनका टॉपिक है स्किन डिसीजेस में आयुर्वेदा। सो आई वेलकम डॉक्टर सुवर्णलता जी। आर यू देयर? Please raise your hand so I will make you the co-host. Yes. Dr. Suvarnalata ji, are you there? Ma'am. Yes, please. Yes. Open your video. Yes. Welcome. Thank you Yes, so welcome much, to ma'am. this series, and Yes, I hope you will enjoy as too. And we are eager to listen you, ma'am. So welcome in this session. Yes, ma'am. Yes, you can share your screen or you can speak. Sound आ रहा है मैम? अच्छा. Yes. Yeah, clearly. Yeah. You are Yes. audible clearly. Okay, Can, yeah. सभी को मेरा प्रणाम. गुड इवनिंग ऑल. ओम धम धन्वंतरे नमः. माई सेल्फ डॉक्टर सुवर्णलता एंड टुडेज टॉपिक इज माय स्किन केयर थ्रू आयुर्वेदा. अभी वुमेन्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है तो मुझे लगा कि स्किन केयर का सब्जेक्ट लेना चाहिए. तो हमारे आयुर्वेदा में स्किन के बारे में तो बहुत वास्ट ये बोला है और स्किन को तो ये किया है. सुश्रुत ने जैसे दुग्ध बॉईल करने के बाद जो क्रीम आता है तो उसे उसकी उपमा दी है और त्वक को हम मातृज भाव भी बोला है और एक उपधातु भी बोला है मांस धातु का. और जो फेस के ऊपर जो स्किन डिसीजेस आते हैं उसमें मेलास्मा है, एक्ने है, तो इसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ. तो मेलास्मा और व्यंग, सुश्रुत ने व्यंग को क्षुद्र रोगों में इन्वॉल्व किया है. जो 40 प्रकार के क्षुद्र रोग बोले हैं उसमें व्यंग का इन्वॉल्वमेंट किया है. तो व्यंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेलास्मा कहा है. मेलास्मा इट ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोलास्मा एंड द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें कॉजेस देखे जाए तो उष्ण पित्तकर आहार विहार, क्रोध, शोक, ये कॉजेस बोले हैं.
और आयुर्वेदा में भी सेम, मॉडर्न में भी कुछ ड्रग्स के वजह से होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, और एक्सेस सन एक्सपोजर के कारण से भी मेलास्मा होता है, और एक्सेस एस्ट्रोजन के कारण से भी मेलास्मा होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फ्रिकल्स भी सेम मेलास्मा के जैसे दिखते हैं, और एज स्पॉट्स है, लिवर स्पॉट्स है, और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है, ये सभी मेलास्मा के जैसे दिखते हैं। मेलास्मा एक्चुअली फेस के ऊपर बटरफ्लाई शेप में आते हैं, नोज पर आता है, और ऑन फोरहेड भी आते हैं, और इसमें मेन दोष इन्वॉल्वमेंट पित्त दोष होता है, और धातु में रस, रक्त, मांस धातु इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और इसके ग्रेडेशन भी बोले हैं मॉडर्न साइंस में, ग्रेड 1 to ग्रेड 6। तो ग्रेड 1 to 3 तक हम इजीली उसमें चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4, 5, 6 में थोड़ा सा कष्ट साध्य होता है ये मेलास्मा। तो चिकित्सा में सबसे पहले कोष्ठ शुद्धि करने वाले जो योगास है, पाचन करने वाले जो द्रव्यास है, आम पाचक वटी, और पित्त शमन करने वाले जैसे ड्रग्स है, कामदुदा मुक्ति, कामदुदा रस, और ऐसी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। और वातानुलंबन में कंस्टिपेशन क्लियर करने के लिए मृदु कोष्ठ में हम अविपत्तिकर चूर्ण कर सकते हैं, और त्रिवृत्त लेह यूज कर सकते हैं, और मध्यम अगर कोष्ठ रहा तो उसे हम मानिभद्र गुड़ से क्लियर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट क्रूर कोष्ठ का होगा तो इसमें हम एरंड स्नेह का यूज कर सकते हैं। और ऐसे कुछ रस, रक्त शुद्धिकर द्रव्यास है, और उसके जो असव अरिष्ट है उसमें महामंजिष्ट आदि काढ़ा है, सारीवाद्य असव है, लोहा असव है, कुमारी असव है, तिक्तक कषाय है, पटोलादि कषाय है, शोणितामृत आदि कषाय, ये यूज कर सकते हैं। और यकृत उत्तेजक ड्रग्स में आरोग्यवर्धिनी वटी है, कुमारी आसव है, और रसपाचक, रक्तपाचक और मांसपाचक भी हम वटी दे सकते हैं। इसके अलावा घृत में तिक्त घृत भी यूज कर सकते हैं। रस औषधि में रस माणिक्य, अलंकृत खांड शर्करा दे सकते हैं। और एक्सटर्नली हम क्या यूज कर सकते हैं, तो परिषेक जो वर्ण गणक के द्रव्य बोले हैं, और शीत द्रव्यात्मक जो द्रव्य है, शीत गुणात्मक, तो उसमें चंदन है, सारिवा है, मंजिष्ट आदि है, इसका परिषेक हम कर सकते हैं। परिषेक में ये सभी द्रव्य को काढ़ा करके उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके हम डायरेक्ट मेलास्मा पे ये कर सकते हैं, पोरिंग कर सकते हैं। इसमें एब्सॉर्प्शन होता है स्किन में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। और यही वर्णकर जो द्रव्य है उसका हम चूर्ण स्वेद भी कर सकते हैं पोटली बनाकर। और लेपन में बहुत सारे लेपन द्रव्य बोला है, जैसे कि मंजिष्ठा है, अर्जुन है, उसका हम पाउडर हनी के साथ मिक्स करके उसका लेपन कर सकते हैं। और एक ड्राई फ्रूट आता है चिरंजी बोल के, प्रियाल जिसे बोलते हैं, तो वो चारोड़ी दूध में मिलाकर भी उसका हम लेप कर सकते हैं। और लेपन में और शीरी वृक्ष के जो वृक्ष चूर्ण है, तो उसका भी हम अलॉन्ग विथ मधु ये कर सकते हैं, लेपन कर सकते हैं। और लोकली हम ये चंदन ऑयल यूज कर सकते हैं, यष्टि मधु ऑयल यूज कर सकते हैं, कुमकुम आदि ऑयल यूज कर सकते हैं, और एलादी तेल है, अलॉन्ग विथ हरिद्रा भी यूज कर सकते हैं। तो और भी है, जैसे नस्य कर्म करने से भी मेलास्मा में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नस्य कर्म में जो पित्त शामक द्रव्य के जो ऑयल है, फिर से यष्टि मधु ऑयल वगैरह, नल पामरादि ऑयल, इनका भी नस्य किया तो मेलास्मा में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और प्रोसीजर में एक अग्निकर्म हम कर सकते हैं। अग्निकर्म यानी इनडायरेक्ट अग्निकर्म करना है, जैसे कि कॉटरी होता है, उसमें जो प्रोब होता है वो इनडायरेक्ट, तो थोड़ा सा 1 मिलीमीटर दूर
प्रोब पकड़ के उसको इनडायरेक्ट हीट करना है मेलास्मा के पास, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होके वहाँ पे मेलानोसाइट्स ये हो जाते डिस्पर्स होके लिम्फेटिक सिस्टम में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसमें अग्निकर्म का भी बहुत अच्छा रोल बताया है। और वाघभट ने कुर्च चिकित्सा बोला है खालित्य में। तो खालित्य में कुर्च चिकित्सा बाय कुर्च शस्त्र बोला है, तो उसमें जस्ट प्रच्छान कर्म के जैसे ही करके वहां पे जो डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं उसमें। तो यही सेम अगर हम मेलास्मा भी अप्लाई करें तो वहाँ का डेड सेल्स निकल जाते हैं। और अभी एक ट्रेंड चल रहा है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट या पीलिंग बोल के मेलास्मा में, ये सेम एप्लीकेशन हमारा अर्क चिकित्सा बोल के भी उसमें कर सकते हैं। अर्क यानी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स रहते हैं, तो उसमें हम सभी जो एसटी का एक्सट्रैक्ट एसटी मधु का एक्सट्रैक्ट करके हम उसका ये लगा सकते हैं मेलास्मा के ऊपर। अभी मुख दूषिका के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। युवान पीड़िका, इसमें भी त्रिदोष और रक्त दुष्टि मेन ये रहते हैं। और दो धातु इन्वॉल्वमेंट रस, रक्त, मांस, मेद अप टू शुक्र रहता है। ये इसके मेन रीजंस जो दूषित आहार विहार और एक्सेस बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑयली फ्राइड फूड्स इसके वजह से होता है। और मेनली इन एडोलेसेंट एज में एंड्रोजन्स एक्सेस सीक्रेट होने से सीबम सीक्रेट होता है, और वो सीबम हेयर फॉलिकल को ब्लॉक करता है। तो उसके वजह से वहाँ पे स्मॉल बॉयल फॉर्मेशन होता है। तो मॉडर्न में और इसके रीजंस पता है, एक्सेस स्टेरॉइड और हार्मोनल इम्बैलेंस इन सम पीसीओडी के केसेस, और एक्स्ट्रा ऑयल एप्लीकेशंस, डैंड्रफ। और इसमें युवान पीढ़ी का 4 टाइप्स के है, थोड़ा कॉम्बिनेशनल एक्ने, इन्फ्लामेटरी एक्ने, पुस्टुलर एक्ने, सिस्टिक और नोडुलर एक्ने। इसमें मेन चिकित्सा सेम, इसमें मेलास्मा के जैसे ही ट्रीटमेंट रहता है। फर्स्ट पाचन चिकित्सा करना है, पित्त शामक और वातानुलोमन करना है। और सेम वातानोल में पित्त शमन चिकित्सा में मौक्तिक कामधुदा रस, सेम जैसे मेलास्मा में पता है वैसे सेम ड्रग्स यूज करना है यहाँ यहीं पे भी। और स्रोतोस में धातु एक ऋतु उत्तेजक में कुमारी आसो, आरोग्यवर्तिनी वटी और अमृतादि गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला यूज करना है। त्रिफला गुगुल जो एंटी माइक्रोबियल वर्क करते हैं। इसमें कफ और जिस एक्ने में कफ दुष्टि होती है उसमें वरुणादि कषाय भी यूज कर सकते हैं। और आसव अरिष्ट में सारी वाद्य आसव, खदिर अरिष्ट, महामंजिष्ट आदि का अड़ा, ये सभी यूज कर सकते हैं। और परिषक में यहाँ पे हम हमारे शास्त्रों में लौद्र धने वचा ये योग बोला है मुख दूषिका के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है परिषक के लिए। और उसका लेप भी हम लगा सकते हैं। और मेन लेप में और शालमली कंटक एक मैंने एकल द्रव्य बोला है जो युवान पीड़िका के लिए सबसे बेस्ट है। तो शालमली कंटक डायरेक्ट मिल्क में पेस्ट करके उसको हम अप्लाई कर सकते हैं युवान पीड़िका में। और इसमें जलों का भी ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वीकली वंस। और पंचकर्मा में देखा जाए तो वमन कर सकते हैं, विरेचन कर सकते हैं। और अभी ड्राई स्किन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। अभी ड्राई स्किन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, ड्यू टू एक्सेस केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोप। तो ड्राई स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो और इसमें रस दुष्टि होता है, कफ क्षय होता है। तो रस क्षय दूर करने के लिए कुछ अभ्यंग वगैरह कर सकते हैं हम। अदसी ऑयल का, ऑलिव ऑयल का या बादाम ऑयल का अभ्यंग कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में षष्टिक शाली पिंड स्वेद का एक अच्छा सा योग बताया है।
तो षष्टिकशाली पिंड स्वेद इसमें 60 डेज में जो राइस आता है, जो ब्राउन राइस बोलते हैं, तो ये बलामुल कौत में उसको कुक करने के लिए बोला है, और उसमें गोदुक भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम अगर वर्ण एनहांस करने वाले जो द्रव्य है, सारिवा, मंजिष्ठा, एसटी, अगर ये यूज करें तो हमारा स्किन के लिए भी अच्छा यूज होगा, और एंटी एजिंग भी वर्क करेगा, और ब्रहन वर्क करने से भी हमारा जो अर्ली एजिंग साइंस दिखते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सभी कम हो जाएंगे। तो ये षष्टिकशाली पिंड स्वेद भी हमें यूज करना चाहिए। और अभी एक मॉडर्न साइंस में ग्लूटाथाइन टैबलेट्स या आईवी इंजेक्टेबल्स ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर एनहांसिंग द कॉम्प्लेक्शन। तो हमारे आयुर्वेदा में भी ऐसे कुछ ड्रग्स है जो ग्लूटाथाइन के जैसे वर्क करते हैं, और ग्लूटाथाइन एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसा वर्क करता है। हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे रसायन द्रव्य बोले हैं, जैसे कि आंवला है, त्रिफला है, जो लिवर टॉक्सिफिकेशन करते हैं, ऐसे द्रव्य, लिवर, मंजिष्ठा है, गुटकी है, चिरायता है, तो शतावरी है, ये सभी ग्लूटाथाइन के जैसे वर्क करते हैं। ग्लूटाथाइन भी एजिंग प्रोसेस कम करने के लिए यूजफुल होता है, तो इसलिए हमें ये रसायन द्रव्य भी यूज करना चाहिए। और कुछ रखा है तो मैडम? हेलो 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 यस मैम, यस। हाँ हेलो, कुछ रह गया तो बोलो मैम, थोड़ा सा स्मॉल ही है। अच्छा, हो गया आपका? ओके, हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस। ठीक है, अभी हम लोग बाकी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फिर। यस मैम, यस मैम। प्लीज आप अनम्यूट करके, जो भी डॉक्टर्स है तो वो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हैं। यू आर कंप्लीटेड मैम? डॉक्टर लता जी, आपका कंप्लीट हो गया? हाँ यस मैम, जस्ट मैं मेलास्मा, एक्ने और ड्राई स्किन, थोड़ा आयुर्वेदिक ग्लूटाथाइन कैसे वर्क करता है यही बताना चाहती थी मैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ प्रणाम यस मैम। मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे रगड़ वगैरह लगती है, जैसे जो जननेंद्रिय जगह होती हैं, चाहे पुरुषों में हो, थाइस में, इनर थाइस वगैरह में, उस साइड पे, या वुमेन में, तो वहां पे जैसे रगड़ लगती है तो फिर उसमें ब्लैकिश वगैरह रहने लगता है जरा यस एरियाज। यस यस। तो एक, और दूसरा है बर्न्स के लिए, जैसे बर्न्स कर होने के बाद, या कोई बड़ा वॉन्ड होता है, जैसे इसमें टाके वगैरह लग जाते हैं, या कुछ पुराना वॉन्ड है या बर्न्स है, तो उसके बाद उसमें स्पॉट्स। ये दो सवाल है मतलब मिलते जुलते। एक तो वो जो ब्लैक एरियाज जैसे रह जाते हैं रगड़ लगने से, यस। तो उसमें कैसे आप देखती हैं? एक्चुअली अग्निकर्म बहुत मीन्स उसका मेन इम्पोर्टेंट रोल है। जो एक्जिला और ग्रॉइन रीजन में जो ब्लैकनेस होता है ना, वो प्रोब खाली हम केयरफुली यूज करना है, 1 मिलीमीटर स्किन से दूर रखना है। एक्जिला में भी ऐसे कुछ पेशेंट के मैंने केसेस देखे हैं कि बहुत सारा ब्लैकनेस था, तो अग्निकर्म से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और अगर मॉडर्न का देखा जाए तो अभी तो बहुत वो ब्लू पिल वगैरह, ब्लैक पिल चल रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा यूज करके वो पूरा वैनिश कर रहे हैं। मैम ये मेलाज्मा वाले लेप वहां पे भी काम करेंगे, ग्रोइन एरियाज वगैरह में ऐसे? यस यस यस, वो डिटेन का भी काम करते हैं, तो Detaining काम ब्लैकनेस, करते हाँ यस यस, ब्लैकनिंग कम करते हैं। मैम ऐसा, जैसे आजकल जो हो रहा है कि जैसे सूरज की गर्मी, मतलब बहुत हॉट जैसे समर्स होती है, यस जैसे यस, समर में, हाँ तो ज्यादातर क्या है कि सनस्क्रीन लोशन लगा के लोग जाते हैं आजकल।
यस क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज या जो भी हमें टैनिंग हो रही है हम तुरंत उसमें, मतलब बाद में तो आप लगाते हैं ठीक है घर पे आने के बाद, लेकिन हमें उस समय प्रोटेक्शन चाहिए जब हम सन का एक्सपोजर हो रहा है। तो उस यस समय हम ऐसा क्या लगवाएं, या फिर आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव क्या है, मतलब उस समय, यस मतलब यस सबसे बेस्ट हमारा जो सन टैन के लिए है वो एलोवेरा जेल है। और ऐसे अभी तो बहुत सारे कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि सैफरॉन जेल है, तो हम ये मीन्स सनस्क्रीन के जैसे ही यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो एलोवेरा जेल है, हम वो लगा के जा सकते हैं सन में। सैफरॉन जेल भी वैसे ही सेम वर्क करेगा। ओके। वो हमारा एपिडर्मिस को हम सेव करना है, जो अपर लेयर है हमारा स्किन का, तो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज ये होके वहां पे जो मेलानोसाइट रहते हैं वो ज्यादा मेलानिन सिक्रीशन करते हैं। तो वो मेलानिन सिक्रीशन करने के बाद ही वो हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स आते हैं। तो जस्ट ऊपर के लेयर पे जो हम एलोवेरा जेल वगैरह लगाते तो उससे नहीं हो पाए। ओके मैम, एक चीज और है, जैसे आजकल हो क्या रहा है कि फेस पे, चाहे मैन हो चाहे वुमेन, दोनों पे फेस पे जो है कई बार हेयर्स आ रहे हैं। मैंने दोनों की बात करी, वुमेन और मैन दोनों की। तो क्या ये भी आप स्किन डिजीज में मानेंगी, जैसे एक्स्ट्रा हेयर, जो अनवांटेड हेयर आ रहे हैं? फेस पे ही ना? हाँ। यस यस। अभी वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है। अगर मैम वो मतलब मेन को भी आ रहे हैं, मतलब आदमियों को भी आ रहे हैं। ऐसा रहता है कि उनको भी कई बार जगह रहता है कि फेस पे, नाक पे, अगर कान वगैरह पे काफी ज्यादा उनको भी हो रहा है। वुमेन को ही नहीं प्रॉब्लम है ये उनको भी होने लगा है। तो ओके उसके ओके। लिए आप कुछ बता सकती हैं, क्या लीव करें कि हम अनवांटेड हेयर हरिद्रा ना करें? हरिद्रा और मस्टर्ड पाउडर चूर्ण मैंने ऐसे कहीं पे रीड किया था, अलोंग विथ हनी वगैरह। और कुछ ऐसे फार्मेसीज ने भी कुछ फॉर्मुलेशंस ये किए हैं। मुझे अगर वो नाम मिला तो मैं पक्का से ग्रुप में सेंड करती हूँ। थैंक यू मैम। यस यस। Ma'am, Madam, another good question evening. is there. Yes, yes, please. Madam, good evening. Here is Yes, Dr. yes, good Kali evening. Prasad Sarangi from Bhubaneswar, Odisha. यस सर। Yes, Madam, जैसे स्किन पे जो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड जो होता है, यस यस। तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? वो कॉमेडोलन जो एक्ने रहता है उसमें ये ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ही होते हैं। एक मींस एक्ने का ही Yes, टाइप madam. बोला है, जो टी शेप में आते हैं Yes, ma'am. फोरहेड और नोज पे। तो जस्ट स्टीम उसके लिए यूजफुल है। स्टीम लेके हम ये कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। और जैसे स्क्रब, कुछ स्क्रब भी कर सकते हैं हमारे कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स ये करके। स्क्रब का भी अच्छा रोल है, स्टीम करके स्क्रब करना है। मैडम, पिगमेंटेशन मार्क को कैसे घटाने के लिए क्या पर्सनली क्या यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर, और जो काफी सालों से सक्सेसफुल है वो थोड़ा बताएंगे? यस यस। अभी तो कैसे हम एक्सटर्नली तो कुमकुमादि तैलम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। कुमकुमादि तैलम। यस मैम। यस। और मेरी एक फ्रेंड, उसने एक रिसर्च पेपर किया था, मीन्स थेसिस ही था उसका पीजी में, जो पंचवल्कर श्री वृक्ष है, तो उसका छाल चूर्ण का लेप, तो उसका वट का थेसिस था, वट वृक्ष का छाल चूर्ण अलोंग विथ हनी। तो उसको अच्छा रिजल्ट्स आए हैं मेलास्मा में। मैडम, और एक चीज पूछना चाहता हूँ। यस। जैसे आजकल का ट्रेंड हो गया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एडोलेसेंट एज में, कि मेरा फेस कैसे ज्यादा ग्लो दिखा जाए, तो इसके लिए लोग क्या क्या नहीं लगाते हैं? यही व्हाट इज द सेफेस्ट? हाँ, यही ग्लूटाथाइन जो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न मेडिसिन में। ग्लूटाथाइन एक्चुअली आईवी ओरली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए है, जैसे कि 6 मंथ के लिए लेना है। और आईवी ग्लूटाथाइन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो ये ग्लूटाथाइन हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। अगर हम एक्सेस स्ट्रेस के वजह से या स्मोकिंग है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, फ्री रेडिकल्स है, इसके वजह से ये ग्लूटाथाइन हमारा रिड्यूस होता है।
अगर हम अच्छा सा विटामिन सी रिच फूड, सेलेनियम रिच फूड, सल्फर रिच फूड अगर ले जाए तो उससे ग्लूटाथाइन इंक्रीज होता है, और एक ग्लूटाथाइन नेचुरली कलर देता है, एनहांस करता है कलर को। तो हमारे आयुर्वेदा में भी ऐसे ग्लूटाथाइन रिच सब्सटेंस मीन्स ड्रग्स है जो कि जैसे कि त्रिफला है, जो रसायन द्रव्य जो है सभी ग्लूटाथाइन के जैसा वर्क करते हैं, तो वही ज्यादा यूज करना है हमें, और वो लिवर डिटॉक्सिफाई करके हमारा कलर एनहांस करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस यस। हाँ, ग्लूटाथाइन मीन्स ज्यादा एक्सेस इसमें लिए तो थोड़ा सा हार्मफुल है। मैम कुछ एक और सवाल है। हाँ यस मैम। लॉस ऑफ हेयर ऑन बॉडी ऐसे पूछा है डॉक्टर ने। क्या मैम? पैची लॉस ऑफ हेयर ऑन बॉडी। ओके। लाइक खालित्य पालित्य, मतलब खालित्य ही। ओके ओके। इंद्रलुप्त एक्चुअली कहते हैं हम लोग, इंद्रलुप्त या एलोपेसिया एरेटा। यस यस, एलोपेसिया एरेटा ये कंडीशन ऐसा होता है जिसमें हमारे एब्रोज का भी मीन्स हेयर लॉस होता है। तो इसका चिकित्सा सेम इंद्रलुप्त के जैसा ही करना है, इंद्रलुप्त जैसे चिकित्सा सूत्र बताया है, और ये थोड़ा सा मीन्स कष्ट साध्य ही है एलोपेसिया एरेटा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा मैम इसमें, शोधन या आप क्या प्रिफर करती है, एंड विच हर्ब्स आर यूजफुल इन दिस? अभी तो लेकिन आपका कुछ अनुभव और व्हाट यू प्रिफर? अभी इंद्रलुप्त पे उतना ये नहीं किया है मैंने मैम। ओके ओके, इट्स ओके Yes. ओके। व्हाट अबाउट केलॉइड मैम? केलॉइड के बारे में आपका कुछ हाँ अनुभव है? यस, केलॉइड में भी मीन्स केलॉइड में भी फिर से अग्निकर्म का बहुत अच्छा रोल है। जो मैंने कॉटरी को प्रोब ये किया करने को बोला है ना मेलाज्मा में, सेम वैसे ही केलॉइड के पास 1 मिलीमीटर प्रोब पकड़ के ये करना है केलॉइड में, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पेशेंट को। ओके। मैम लिप्स के लिए जैसे डार्कन हो जाते हैं काफी लोग, हाँ, तो yes, वो yes. पिंक करने के लिए पता नहीं क्या क्या तक लगाते रहते हैं, तो Yes. पिंक लिप्स के लिए जिनका डार्कन हो गए हैं लिप्स, तो वो Yes. क्या कर सकते हैं? मीन्स हम क्रीम वगैरह भी इस जो मिल्क के ऊपर का क्रीम है वो भी यूज कर सकते हैं। मैम आपको बेस्ट रिजल्ट्स किस पे मिले हैं इसमें? किसके बारे में? ये मतलब डार्क एंड लिप्स जो होते हैं। डार्क लिप्स के भी बारे में मैंने उतना ये नहीं किया है। ओके। या लाइक इट इज वात वृद्धि विकास सर, इट इज लाइक वात वृद्धि, वात का शमन हमें करना होगा। लाइक डार्कनेस या ब्लेमिशेस, इसके ऊपर भी हमने काफी बार चर्चा की है। तो ये ड्यू टू लाइक वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, एंड ऑयलिंग इंपॉर्टेंट है, एंड कहीं ना कहीं इसमें धातु क्षय है क्या, धातु क्षय के कारण भी रस धातु का क्षय होकर रुक्षता, एंड वायु कृष्ण वर्ण का है, वायु का रुक्ष गुण और शीत गुण अगर एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक प्रकार से कार्शय काशोष्ण कामित्व जो वात वृद्धि के लक्षण है वो हमें मिल जाते हैं। तो इसमें मेरे विचार से वात शमन एंड ऑयलिंग, रक्त धातु का प्रसादन करने वाले द्रव्यों का प्रयोग ऐसे कुछ करना चाहिए। इवन दो मेनी गर्ल्स स्पेसिफिकली कम विद द प्रॉब्लम डार्कनेस, विद एक्सिलरी रीजन पे डार्कनेस को लेकर आती है, एंड कई जगह पर ऐसे डार्कनेस हो सकता है, एंड लाइक ठंडे के दिनों में ये डार्कनेस बढ़ जाती है ड्यू टू शीत एंड रुक्ष गुण अगेन। बट जैसे जैसे ठंडी कम होती है वैसे वैसे फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्शन क्लियर होने लगता है। तो थोड़ा ये विचार भी हम लोगों को करना चाहिए, वात प्रकोप, धातु क्षय एंड रस दृष्टि। थैंक यू मैम। यस मैम देखिए प्रश्न आ रहा है और आप यस थोड़ा
एग्जैक्टली वर्क्स। अग्निकर्म कैसे यूज करता है बोले तो इनडायरेक्ट हीट करने से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, वासोडाइलेशन होता है, तो और जो पिगमेंट रहते हैं मेलानिन के वो लिम्फेटिक ड्रेनेज में उनका एक्सक्रीशन होता है और वहां पे स्पॉट्स कम होते हैं। मैम सनस्क्रीन के बारे में कुछ आपका अनुभव है? आयुर्वेदिक सनस्क्रीन के रूप में आप क्या सजेस्ट करती हो? एलोवेरा जेल ही मैम, एलोवेरा जेल, सैफ्रॉन जेल है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू सन और बिफोर एक्सपोजर टू सन, एंड यू कैन अप्लाई ऑन ऑल ओवर बॉडी और ओनली फेस? ओनली फेस नेक, ओनली फेस नेक, एंड समटाइम्स हैंड्स के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। हैंड्स के भी लाइक कुछ आते हैं केसेस ना कि ब्लैक डार्क हो जाता है, हाथ पैर भी होते हैं। ल्यूकोडर्मा के लिए भी एक प्रश्न पूछा है मैम, व्हाइट पैचेस ऑन स्काल्प, तो आप रक्तमोक्षण वगैरह क्या प्रीफर करती है? ल्यूकोडर्मा में ना? यस। हाँ, ल्यूकोडर्मा में मींस व्हाइट पैच होता है और वहां पे मेलानिन कम होके वहां पे हाइपोपिगमेंटेशन होता है, तो बाकुची चूर्ण लोकली अप्लाई कर सकते हैं। मैम कई बार पिंपल्स का एक निशान बन जाता है, लाइक स्कार्स बन जाते हैं। हाँ, यस, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगी? वो स्कार के लिए सेम मिस कुमकुमादि तेल ही है मैम, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं कुमकुमादि तेलम के स्कार्स के लिए। आजकल लेजर थेरेपी एंड बहुत सारे थेरेपीज भी किए जाते हैं, तो आपका कुछ इसमें एक्सपर्टाइज? स्कार के लिए, हाँ, स्कार के लिए, और जो पिट्स फॉर्मेशन होता है आफ्टर एक्ने, उसमें भी हम अग्निकर्म, लेकिन इसमें हम ब्लंट नीडल यूज करके वहां पे रखते हैं जो स्कार और ये रहता है ना, मीन्स जैसे होल टाइप होता है, तो उसमें जो नीडल रहते हैं वो ब्लंट करके वहां पे रख के उसको प्रोब लगाते हैं अग्निकर्म के, तो उसका हीट वो इसमें जाता है, वो जो एक्ने पिट्स रहता है, तो उसमें सेम फिर कोलेजन रिमॉडलिंग होता है और वो हील होता है जो पिट्स तैयार होते हैं और स्कार्स। एक्सटर्नल लेप में फेस में वर्ण के लिए जैसे चंदन 3 तरह का, रक्त है, पीला है और सफेद है, तो वर्ण के लिए सबसे अच्छा आप कौन सा मानते हैं ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए? रक्त चंदन इज द बेस्ट चंदन। और मैम इंटरनल के लिए आप क्या पसंद करेंगे? कौन सा चंदन इंटरनल में सबसे अच्छा रहेगा? इंटरनल में भी रक्त चंदन प्रेफर कर सकते हैं। यस, यस। शाल्मली कंटक लेप पिंपल्स अच्छा रिजल्ट है मेरे विचार से तो शाल्मली का। यस मैम, वो मेलाज्मा पे भी वर्क करता है मैम, वो ऑल स्किन डिसीजेस में शाल्मली कंटक लेप बहुत यूजफुल होता है। और इट इज द मेनोपॉजल हाइपरपिगमेंटेशन भी बहुत बार मिलता है, एंड एजिंग के साथ भी थोड़ा सा खास करके स्पेशली ऑन चिक बोन एंड लाइक अंडर नीथ ऑफ द आईज, आंखों के नीचे भी ये हाइपरपिगमेंटेशन ज्यादा होता है। यस, व्हाट वी कैन डू विद एग्जैक्टली? सेम मीन्स जब ऑल ओवर फेस पे होता है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा ये होता है, हमें ट्रीट करने के लिए हार्ड जाता है, तो सेम कोष्ठ शुद्धि करके सभी मीन्स धातु पे वर्क करने वाले ड्रग्स इंटरनली ये सभी देकर मीन्स नस्य कर्म विरेचन भी कर सकते हैं। ओके। मध्यम कोष्ठ जिसका होता है उसकी क्रूर मतलब मध्यम कोष्ठ होता है, उसके लिए आप क्या प्रेफर करते हैं कोष्ठ शुद्धि के लिए? हाँ, माणिभद्र गुड़ बोला है मैंने, माणिभद्र, हाँ, जो मणिभद्र गुड़ करके आता है ना। हाँ, लेह के जैसे फॉर्म में रहता है वो, जैसे त्रिवर्त लेह वगैरह रहता है वैसे ही, जस्ट ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करना है और नाइट में डेली लेना है।
नहीं धूप के। अडल्ट में आप कितना डोज पसंद करती हैं मणिबद्ध क्रिया का? 1 teaspoon with along 1 with teaspoon. half cup lukewarm water. और मैम अगर ये कितने छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, कितनी उम्र तक के बच्चों को दिया जा सकता है मैम ये? दे सकते हैं। सबसे बेस्ट फिर मृदु विरेचन में उनको हम ये त्रिवृत्तलय दे सकते हैं। हाँ, यस यस। मैम श्वित्र के ऊपर आपका कुछ अनुभव है? श्वित्र या जैसे कोढ़ कुष्ठ बोलते हैं ना हम। हाँ यस मैम, श्वित्र में ना अभी 777 ऑयल का भी एक अच्छा रोल है। 777 ऑयल क्या है उसमें कंटेंट 777 में? 777 ऑयल में कंटेंट्स मैं अभी इतने में ये नहीं की। हाँ ठीक है ओके। हाँ यस मैम, मैं जो भी क्वेश्चन है मैं जिसके आंसर नहीं दे पा रही हूँ ना, नहीं मैं okay, जस्ट हमारा डिस्कशन चलता रहना जस्ट चाहिए। मैं फिर से एक बार रीडिंग और बाकी कोई भी वैद्य अगर इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते तो दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा डिस्कशन डेली चलता है। या इन पॉइंट ऑफ दैट व्यू आई एम आस्किंग द क्वेश्चन सो दैट एनीवन कैन आंसर। यस मैम, यस डेफिनेटली, एंड योर नॉलेज इज टू गुड मैम, सो नहीं, मुझे एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैं ये की हूँ मैं। नहीं बट अच्छा लग रहा है, नो इश्यूज। थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे फास्ट लगा मैम। कोई पेशेंट होते हैं जिसमें गर्भाशयजन्य विकृति में हाइपर पिगमेंटेशन देखा जाता है, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में मतलब हम देखते हैं कि पेशेंट को मतलब पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका आयुर्वेदिक प्रिंसिपल क्या हो मतलब है, और ऐसे पेशेंट्स को कैसे अप्रोच किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए इन पेशेंट्स को, मतलब अपार्ट फ्रॉम सर्जरी तो हम आयुर्वेदिक लाइन से कैसे अप्रोच करें? मींस फाइब्रॉइड रिलेटेड पेशेंट में ना? हाँ मतलब ज्यादातर पेशेंट्स में हमने नोटिस किया है अपने प्रैक्टिस में कि जिन पेशेंट्स को थोड़ा वैसा टाइप का प्रॉब्लम्स है, यूटेरस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो गया या फिर फाइब्रॉइड सिस्ट, ऐसा जो जो भी है मतलब गर्भाशयजन्य विकृति में, तो देखा जाता है कि फेस पे भी वो दिखता है। तो उसका मतलब बिहाइंड दैट प्रिंसिपल क्या है, मीन्स कैसे क्यों ऐसा होता है कि हमारा जो मतलब ये जो मतलब यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है और दिख रहा है फेस पे, मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आप अगर हमें थोड़ा सा देंगे। मेन मॉडर्न पैथोलॉजी में तो हार्मोनल इम्बैलेंस बोला, एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज होते हैं। हाँ यस, एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीजेस होता है तो उसका उसमें ज्यादा होता है मेलास्मा। तो हमें जस्ट कुछ एक्सरसाइजेस है प्राणायाम में, अनुलोम विलोम है और हेड लो पोजीशन है, पर्वतासन है, बालासन है, शशांकासन है। तो इसमें हमारा हेड लो पोजीशन होने के बाद ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई हमारे फेस को ज्यादा होता है, और तब हम ऑक्सीजन लेवल ज्यादा पहुंचने से वहां का पिगमेंटेशन कम होने में बहुत इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाइट भी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट यस, और कुछ प्राणायाम्स बहुत मेजर रोल करते हैं प्राणायाम। ओके मैम। और अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लेने से भी एक स्किन के ऊपर एक अलग सा ग्लो आता है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। ओके मैम, लेकिन इसको हम त्रिदोष प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे अप्रोच करेंगे, मींस दोषी किस दोष को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है? पित्त दोष दृष्टि होने के कारण से ही व्यंग उत्पन्न होता है। तो पित्त शमन करने वाले जो सभी द्रव्य, शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, चंदन है, उशीर है, सारिवा मंजिष्ठा है, तो इसका हम लेप कर सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अर्जुन मंजिष्ठा इसका लेप अलॉन्ग विथ मिल्क, नहीं तो हनी, ये भी यूजफुल होता है। और इंटरनली मेडिकेशन यस। ओके मैम, पित्तजन्य रक्त दुष्टि हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना इसमें? यस धातु में रस रक्त मांस दृष्टि तक होता है मेलास्मा, तो फिर रस पाचक औषधि, रक्त पाचक वटी, मांस पाचक वटी भी दे सकते हैं। अच्छा।
ठीक है मैम, थैंक यू। यस यस। मैडम जैसे आप बता रहे थे, वो जो 777 ऑयल में वो राइट या टिंक्टोरिया जो माई कुटो जो कहते हैं वो है, यस यस यस। दैट इज चीफ इंग्रेडिएंट। एंड जैसे बता रहे थे लिकोडर्मा, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लिकोडर्मा के ऊपर अमृत भला तक अबले हो, वो पहले 2 ग्राम या 2.5 ग्राम छोटी छोटी मात्रा में हमको देना है। फिर अगर वो आदमी को वो सूट करता है तो 5 ग्राम तक दे सकते हैं। वो कंटिन्यू 3 महीने एंड सॉरी जस्ट एक कॉल आ गया था। तो इसको 3 महीने 6 महीने तक कंटिन्यू देने से एंड बाकुची तैल या बाकुचादी तैल उसको लगाने से मेरा 3-4 पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हुआ है। लेकिन कंटिन्यू उसको ट्रीटमेंट देना है। और अगर पित्त प्रधान पुरुष है या उसको अमृत भला तक अवेल कहीं अगर एलर्जी हो तो गुड़ुची सत्व या गुड़ुची का चूर्ण उसको खाने के लिए उसको ऐड करके दे सकते हैं। सर Thank you, रिपीट ma'am. करेंगे सर थोड़ा? यस मैडम, अमृत भला तक अबले हो वो पहले 2.5 ग्राम से धीरे धीरे बढ़ा के 5 ग्राम तक दे सकते हैं दिन में 2 बार। अमृता नाम और क्या बोला बाकु सर? अमृत भला तक अबले हो। अवले भल्ला तक अवले, अमृता भल्ला तक अवले हो। यस यस, अमृत भला तक अबले हो। हाँ, तो मात्रा कैसा रखना है? मात्रा पहले मैडम 2.5 ग्राम अडल्ट डोज पहले 15 दिन तक उसको ट्रायल एंड एरर में देना है, क्योंकि भला तक सबको अच्छा रिजल्ट दे सकता है लेकिन किसी को एलर्जी शायद होगा, इसीलिए 2.5 ग्राम के स्टार्ट करते हैं। 10-15 दिन अगर अभी धूप का दिन है तो उसको छाए में रहना है, क्योंकि वो पित्त को थोड़ा बढ़ाता है ना, इसलिए देखना है। अगर शायद कहीं एलर्जी आए तो गिला घन बटी या गिला सत्व गुड़ुची का चूर्ण उसको मिला के कंटिन्यू 3 मंथ या 6 मंथ तक देना है। एंड गुड़ बाकुची तैल या बाकुचादी तैल उसको लगा के थोड़ा सन एक्सपोजर करना है। बस ये 2 दवा में देता हूँ। और किस किस को पंचतिक्त घृत गुगुलो भी दिया हूँ, लेकिन ये अमृत भला तक अवेल इज हाईली इफेक्टिव। ओके, और इंटरनली क्या देते हो सर? मैडम यही अमृत भला तक अवेल खाने के लिए देते हैं, ये इंटरनली। ओके, बस इतना ही दे रहे? बस कितने दिन इतना में ही। रिजल्ट आता है सर? 3 महीने से 6 महीने तक कंटिन्यू देते हैं, अन रिजल्ट आता है मैडम। मेरे पास 3-4 केस है जो कंप्लीटली रिकवर हुआ है मैडम। ओके, थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू। हेलो हेलो मैम। अगर एलर्जी आती है तो क्या करने को बोला आपने? हेलो, एलर्जी आती है तो क्या गिलोय क्या देने को बोला था? हाँ, गिलोय का घन बटी नहीं तो गिलोय सत्व या गिलोय का चूर्ण, उसमें से जो था अवेलेबल है। ये मधु के साथ, क्योंकि वो तो तिक्त रस प्रधान है, सो मधु के साथ देना है दिन में 2 बार। हेलो सर। हेलो हेलो। ये सर बताइए। सर आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में या कोई भी अडल्ट जो केमिकल इंड्यूस्ड है, जो हेयर कलर लगाते हैं, लिपस्टिक यूज कर रहे हैं बच्चे, जो विरुद्धान जो बोलते हैं दूध और नमक पनीर खा रहे, उनमें जो आ रहा है उनकी वजह से जो चित्र आ रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? इसमें मैं गोमूत्र के साथ वो जो हाँ सर, गोमूत्र के साथ जो अबल गुजादी बटी, अल्बोबीजा गुजादी चूर्ण, हाँ चूर्ण, कोटाकल्ला। आजकल बहुत सारे केसेस बढ़ गए सर, जो केमिकल इंड्यूस्ड लिकोडेर्मा जो बोल रहे, हेयर कलर में जो पीपीडी आता है या छोटे बच्चे लिपस्टिक लगा रहे हैं, बहुत सारे केसेस बढ़ गए थे इसकी वजह से। तो वो गोमूत्र के साथ वो जो अबल गुजादी बट्टी उसको पेस्ट करके लगाना है और खाने के लिए सेम देना है। अच्छा सर, उसमें अगर हम स्वयंभू गुगल वगैरह ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या सर? मैं बस पंचतिक्त घृत गुगड़ो एंड यही अमृत भला तक देता हूँ, लेकिन लगाने के लिए अबला गुजादी बट्टी एंड गोमूत्र उसको पेस्ट करके लगाना है। जी सर, थैंक यू सर। अगर कफ पेशेंट या बात पेशेंट है, क्योंकि गोमूत्र थोड़ा पीतों को एग्रावेट करता है,
अगर कफ प्रधान पेशेंट है तो गौमूत्र ओरली आप दे सकते हैं 10 ml to 20 ml रॉ गौमूत्र, नहीं तो गौमूत्र अर्क भी दे सकते हैं पानी में मिला के थोड़ा सुबह खाली पेट में। जी सर थैंक यू रस रक्त पाचक के बारे में किसी ने पूछा है, तो ये हम लोग रस रक्त व धातु की दृष्टि में आम पाचन मतलब स्रोतसगत जो धातु की दृष्टि हुई है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये, और महाराष्ट्र में काफी यूज किया जाता है। लाइक रस धातुगत जो विकार है उसमें रस पाचक देंगे एंड 1 बीडी ये 2 दाइन दे सकते हैं। रक्त पाचक को रक्त शुद्धि के लिए दिया जाता है, यानी रक्त धातु के विकारों में दिया जाता है। एंड सेम थिंग लाइक मांसपाचक है, अस्थि मज्जा पाचक है। तो जहां पर भी धातु इन्वॉल्व है, जैसे हर व्याधि में दोष दुष्ट समोचना यानी दोष धातु की समोचना से ही व्याधि बनते हैं, तो इसमें आप इस प्रकार से धातु पाचक योगों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, आपका हो गया सुवर्णलता जी? ओके चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं एंड आई थिंक फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से अलग अलग डॉक्टर्स आने वाले हैं। इस दिन भी नाड़ी परीक्षा महिलाओं में स्त्रियों में नाड़ी परीक्षा कैसे की जाए एंड अलग अलग विषय है इसमें। हेलो यस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने अभी पूछा था ना आपको ये रसपाचक, रक्तपाचक और मांसपाचक। यस इस केस में इन्होंने कहा कि तीनों देना है, रसपाचक, रक्तपाचक और मांसपाचक। ऑल द 3 वो एक साथ देने हैं तीनों टैबलेट्स कि पहले रसपाचक देके फिर? हाँ यस, पहले रसपाचक देते हैं फिर रक्तपाचक दीजिएगा एंड देन मांसपाचक। इट विल बी बेटर। कितने दिन के लिए देना पड़ेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द आर्म लक्षणा। Like we use for 7 days and we can continue for 15 days too. जैसे जितने आपको अग्निमांद्य के आम के लक्षण मिलते हैं एंड आफ्टर पेशेंट को देते हैं तो उसके बाद जैसे आपका अग्नि इंप्रूवमेंट होता है एंड धातु का काम जैसे जैसे अच्छा होने लगता है, पेशेंट फील्स बेटर, तो आप फिर वहां पे उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक इसी प्रकार से इसका प्रयोग होता है। 7 days मिनिमम, you can continue for 1 month too. Depends upon the arm and परीक्षा करके ही देना पड़ता है। तो साथ नहीं देते, एक के बाद एक देते हैं ना मैम? एक के बाद एक देते तो बेटर रहता है। 2 एक साथ दे सकते हैं, 2 बाकी तो ज्यादा नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। यस एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ये हमारा स्त्रीरोग संभाषा का सत्र डेली चलता है एंड आप भी इसमें जुड़ सकते हैं डेली। जैसे मैंने लिंक शेयर की है इसकी, तो हम डेली डिस्कशन करते हैं अलग अलग व्याधि में और एक्सपर्ट्स भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये सत्र चलता है। आप सभी से अनुरोध है, आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और अपने ओपिनियंस को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे आज सुवर्णलता जी ने बहुत अच्छे से ट्राई किया एंड आई होप कि अच्छा लगा। बट जैसे भी है ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग आता ही है। नॉलेज तो सभी के पास है ही बिल्कुल। एंड आई एम जस्ट अगेन शेयरिंग द लिंक and you can join with this link by filling this Google form and this is the unique one. Like स्त्रीरोग संभाषा ये केवल हमारे आयुर्दर्पण पर ही चलती है पिछले 2 सालों से। Yes, I will share the link. Yes, this is the Google form link and सुवर्णलता जी के पास भी है। Okay. Yes. Special thanks ma'am. Thanks to you. No ma'am. So okay, चलिए फिर परसों के दिन चांस दिए डॉक्टर्स आने वाले हैं। जैसे इस साल की थीम है ना टेक्नोलॉजी को लेकर है, वुमेन्स डे की थीम। सो टेक्नो आयुर्वेदा के बारे में हम लोग परसों के दिन और अधिक जानकारी लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यू कैन ज्वाइन। चलिए, थैंक यू मैम, नमस्ते। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot for the valuable session. Thank you. Thank you. Yes.